कन्फ्यूजन था, क्या मकर संक्रांति को खिचड़ी खा सकते हैं, क्योंकि 14 जनवरी को मकर संक्रांति होता है, 14 जनवरी को एकादशी का व्रत भी है। तो एकादशी के दिन खिचड़ी खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं। सबके मन में कन्फ्यूजन है। इस बार 15 को भी बहुत लोग बोल रहे हैं, 14 को भी बहुत लोग बोल रहे हैं। तो इस वीडियो में सब चीज़ें मैं एकदम क्लियर कर दूंगी कि शास्त्रों के अनुसार, नियम के अनुसार और पुराणों के अनुसार जितना भी सब जगह जितना भी वर्णन हुआ है, उस हिसाब से आपको किस दिन मकर संक्रांति मनाना चाहिए, किस दिन एकादशी मनाना चाहिए, तो पूरा डिटेल में वीडियो मैं आपको दूंगी। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मोनी इजी लाइफ टिप्स में। मैं मोनी तिवारी लेकर आई हूँ आपके लिए नया वीडियो मकर संक्रांति से रिलेटेड। तो दोस्तों मकर संक्रांति बहुत फेस्टिवल है और ये साल का सबसे पहला फेस्टिवल होता है और यहीं से सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। मतलब जो भी नया साल आता है तो मकर संक्रांति के बाद सारे मांगलिक और शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो इस साल मांगलिक और शुभ कार्य शुरू होंगे कि नहीं, ये भी मैं लास्ट में आपको ज़रूर बताऊंगी। तो दोस्तों पहले चलिए जान लेते हैं कि मकर संक्रांति इस बार कब है। तो दोस्तों मकर संक्रांति तभी मनाई जाती है जब सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो जब धनु राशि में जाते हैं तो खरमास लग जाता है और 1 महीना खरमास होता है। तो जब वो वापस धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो हमारा खरमास खत्म होता है और सूर्य जो है मकर राशि में बदल जाता है। संक्रांति का कोई तिथि नहीं होता कि इस तिथि पे मकर संक्रांति पड़ती है। मकर संक्रांति एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी किसी भी तिथि को पड़ सकती है। ये तिथि का मोहताज नहीं होता। मकर संक्रांति सिर्फ सूर्य पर आधारित ये होता है। जब सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तभी मकर संक्रांति मनाया जाता है। सभी संक्रांति में मकर संक्रांति सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है और ये तभी मनाया जाता है जब सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य देव जब धनु राशि में होते हैं तो खरमास लग जाता है और 1 महीना पूरा शुभ कार्य बंद हो जाता है। अब धनु राशि में वापस जब वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो सारे मांगलिक और शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों इस बार सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में 14 जनवरी को रात 9 बजे प्रवेश कर रहे हैं। रात्रि के समय प्रवेश करने के कारण इस बार हम 14 जनवरी को नहीं मनाएंगे। इस बार हम 15 जनवरी की सुबह यानी दिन गुरुवार को ही मकर संक्रांति का त्यौहार मनाएंगे। इसके 2 कारण पड़ रहे हैं। 14 जनवरी को हमारा एकादशी पड़ रहा है दोस्तों, और एकादशी के दिन खिचड़ी खाना, अन्न का दान देना, चावल खाना सब कुछ वर्जित माना गया है और पाप माना गया है। कभी भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, चावल का दान भी नहीं दिया जाता। तो दोस्तों उस दिन अगर हम मकर संक्रांति मनाएंगे तो हमारा पुण्य न होकर पाप हो जाएगा। शास्त्रों में साफ साफ वर्णन हुआ है कि कभी भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, चावल दान भी नहीं देना चाहिए, चावल का भोग भी नहीं लगाना चाहिए। तो इसलिए हम उस दिन मकर संक्रांति बिल्कुल नहीं मनाएंगे और उसके 2 कारण हैं। एक तो एकादशी पड़ रहा है और दूसरा हमारा रात्रि में सूर्य भगवान जो है धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए गुरुवार को ही मकर संक्रांति मनाना सही हो हर महीने में। तो जो लोग 14 जनवरी को एकादशी का व्रत है वो 15 जनवरी को सुबह में नहाने धोने के बाद, ठीक है, अपना खिचड़ी का दान भी कर सकते हैं, खिचड़ी चढ़ा भी सकते हैं और खिचड़ी खा भी सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपना अपना देख लीजिए। हर कोई व्रत नहीं रहता, जो व्रत नहीं है वो डायरेक्टली खिचड़ी खा सकते हैं और जो लोग व्रत रहते हैं वो खिचड़ी से पारण ना करें, पहले पारण कर ले, बाद में वो खिचड़ी का खाए ना, दान कर सकते हैं। तो जान लेते हैं कि खिचड़ी के दिन, मकर संक्रांति के दिन 15 जनवरी दिन गुरुवार को आपको क्या क्या करना है और आपको क्या क्या करेंगे जिससे आपको सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगी। ठीक है, ये व्रत जो होता है, ये जो त्यौहार होता है मकर संक्रांति का, ये सूर्य देव का है। तो सूर्य देव को आप क्या क्या करें जिससे वो प्रसन्न हो, तो चलिए जान लेते हैं। तो सुबह उठकर आपको, अगर आप जा सकते हैं तो कभी नदी, सरोवर, तट के किनारे स्नान करें। अगर आप कहीं नहीं जा सकते तो घर पर ही पानी में गंगा जल और तिल डालकर आप स्नान जरूर करें। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। दूसरा है कि आपको सूर्य देव को जल देना है। जल में आपको पानी, गुड़, काला तिल, लाल फूल और लाल अक्षत, रोली
सब कुछ डाल के सूर्य देव को जल देना है। तीसरा हो गया, सूर्य देव की परिक्रमा करनी है। सूर्य देव का मंत्र जाप करना है 108 बार, ओम सूर्याय नमः। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो गया सूर्य देव से रिलेटेड, जो कि उन्हें प्रसन्न करेंगे और आपको पूरी कृपा उनकी प्राप्त होगी। इसके अलावा आप भोग में तिल के लड्डू लगा सकते हैं भगवान जी को, खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं उस दिन, गुड़ का भोग लगा सकते हैं, और कुछ भी ना हो तो मिठाइयाँ वगैरह का भी लगा सकते हैं। ये हो गया। उस दिन दान का विशेष महत्व होता है, तो आप दान में क्या क्या दे सकते हैं। आप तिल का दान करें जितना आपकी यथाशक्ति हो, सबसे ज़्यादा पुण्य तिल का दान करने से ही मिलता है। आप गुड़ का दान कर सकते हैं, आप खिचड़ी दान कर सकते हैं, आप अन्न दान कर सकते हैं, आप वस्त्र दान कर सकते हैं, और आप तिल के लड्डू भी दान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। आप दक्षिणा वगैरह भी दे सकते हैं, मतलब पैसा वगैरह से भी गरीबों की मदद कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हो गया। दान का उस दिन विशेष महत्व होता है। ठीक है, दान और स्नान और पूजा तीनों चीज़ बहुत सूर्य देव का दिन है तो बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये सारा चीज़, इस दिन ब्राह्मण को भोजन जरूर बनाकर खिलाएं। आप खिचड़ी बनाकर खिला सकते हैं, पूरी, हलवा, खीर, मीठा भोजन भी बनाकर खिला सकते हैं। आप गाय को भी खाना इस दिन जरूर खिलाएं, पक्षियों को भी दाना डालें। जितना आप पितृपक्ष के दौरान जितना भी आप करते हैं ना, श्राद्ध जब भी आप करते हैं तो पंछियों को, कौवा को, गाय को, ब्राह्मण को सब चीज़ भोजन कराते हैं, वृद्ध लोगों को पानी भी देते हैं। सेम वही चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें भी करना है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन ये सब करने से पितृ दोष खत्म होता है। अपने पितरों को अलग से लोटे में तिल डालकर, मीठा डालकर जल जरूर दे, और उससे पितृ दोष आपका खत्म होता है। क्योंकि उस दिन सूर्य देव का दिन है, तो आप जो भी कर सकते हैं वो सारा चीज़ जरूर करिए। जितना मैं बताई हूँ अगर आप करते हो तो आपको पूरा फल की प्राप्ति होगी। तो मकर संक्रांति जब भी लगता है तो उसके बाद शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन इस बार नहीं होगा, क्योंकि शुक्र जो है वो अस्त है और उसका उदय 1 फरवरी को होगा। जब भी हमारा शुक्र अस्त होता है तो कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है। तो हमारा शुक्र इस बार अस्त है 14 जनवरी के बाद भी, तो 15 जनवरी के बाद भी आप कोई मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। 1 फरवरी के बाद ही उदय होगा शुक्र का, तब आप 2 फरवरी से मांगलिक कार्य कर सकते हैं। तो मैंने सोचा ये भी इन्फॉर्मेशन अपने वीडियो में दे दूँ। तो जाहिर है आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। और हाँ दोस्तों, देखिए मकर संक्रांति बहुत बड़ा पर्व है, इससे नए साल की शुरुआत होती है, दिन अच्छा होता है। तो इस दिन सबको विश करें, सबसे मिले, किसी से लड़ाई झगड़ा वगैरह ना करें, पूरा दिन खुशी खुशी बिताएं। जा सकते हैं तो मंदिर जाएं। अगर आप लोग कहीं नहाने के लिए जा सकते हैं किसी भी घाट पर, तट पर, तो एक दिन पहले ज़रूर जाएं। जो नहीं जा सकते तो देखिए सबसे बड़ा जो तीर्थ होता है, जो धाम होता है, वो आपका घर ही होता है। तो अपने घर रहकर सारी चीज़ें करेंगे तब भी आपका चारों धाम है। सबसे बड़ा धाम अपना घर ही होता है दोस्तों। तो सारा चीज़ आप अपने घर भी कर सकते हैं। तो मकर संक्रांति से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी दोस्तों। तो छठ तिला एकादशी 14 जनवरी को है, मकर संक्रांति 15 जनवरी को है। छठ तिला एकादशी आप कैसे रहोगे, उसमें क्या क्या करना है, छठ तिला एकादशी होती क्या है, उसका भी वीडियो मैंने अलग से चैनल पे डाल दिया है, और मकर संक्रांति का वीडियो भी आपके सामने है। तो दोनों वीडियो आप लोग देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।